हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो मैंने 2024 का प्रोबेबिलिटी पे स्टैंडर्ड मैथ्स का ये क्वेश्चन था, एमसीक्यू है बेसिकली। मैंने होमवर्क दिया था और ये जानते हैं आपका एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी का जब डेफिनेशन आप करते हैं, मैंने करवाया भी है। वहाँ पे लिखते हैं ना कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट होगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना उसका रेंज देते हैं। रेंज मतलब मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, आपने किया था 0, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, एंड प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी रेंज में आती है, मतलब 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। 0 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, और पॉजिटिव में 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना था, और इसलिए जब मैं क्वेश्चन दे रहा था तो आपको लिखा था कि ये कॉन्सेप्ट मेजर करेगा। कमेंट्स आपके नहीं आते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो सीधी सी बात है, कोई भी इवेंट ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना इस रेंज में होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, और 0 और 1 के बीच में आएगी। तो आपको ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनमें से आपको चूज करना था, या देख के चेक करना है ना कि कौन सा जो ऑप्शन की जो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोबेबिलिटीज के चारों ऑप्शंस दिए हैं तो कौन सा इस रेंज में आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही आप आते ऑप्शन 1, ये बिल्कुल यहां से आपको सही होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 0.89 जो है ना वो 1 से छोटा है, ठीक है ना, और 0 से बड़ा है, तो इस रेंज में आ गया ना। अगर ये इनइक्वालिटी की बात करें तो इस रेंज में आ रहा है, तो ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं ये 52%। यहां पे भी स्टूडेंट्स की जो बात है, कंफ्यूजन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी। ये चीज आपको ध्यान देना कि कौन कौन इन ऑप्शंस में से कौन एक ऑप्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। फिर हालांकि इसको टिक करना अभी सही नहीं है, मैं ये जस्ट आपको बता रहा हूं कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन यहां पे आपको वो ऑप्शन टिक करना है जो कि प्रोबेबिलिटी न हो, मतलब वो ऑप्शन में जिसकी प्रोबेबिलिटी इस रेंज के बाहर जाए। अब आते हैं 52%, मतलब 52/100, तो ये भी हो जाएगा 0.52। तो ये भी देखेंगे 0.52 जो है ये इस रेंज में आता है, बिल्कुल आता है, मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहां पे आते हैं 1/13%, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स ये बहुत मतलब ठीक है, इस रेंज में आ गया। ये बहुत छोटा हो जाएगा क्वांटिटी डेसिमल में, बट फिर भी ये जो है जो कुछ भी आएगा 1/1300 ये भी इस रेंज में आएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। यहां पे देखिए ये वाला जो डी ऑप्शन है, अगर ये 1.089 है, इसको मैं लिख सकता हूं 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए 100 से नीचे। अब ये देखिए 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये जो है 1 से बड़ा हो गया, और जो प्रोबेबिलिटी का रेंज है वो इससे है। दैट मीन्स क्या हुआ कि मुझे वही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना था जिसकी वैल्यू जो है इस रेंज के बाहर जाए, या तो निगेटिव हो जाती या तो पॉजिटिव होती, तो 1 से बड़ी। निगेटिव कोई ऑप्शन में था नहीं, मतलब हमें वो ऑप्शन चूज करना था, उसको सिंप्लीफाई करके कि जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो मैं देख रहा हूं कि इस ऑप्शन डी की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब यही जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में जो था इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। ये दोनों गलत ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों यहाँ पे ये जो ए बी सी है ये तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, ये तीनों की वैल्यूज जो है इस रेंज में आ रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला ना नॉट अ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी वही नहीं होगा इस ऑप्शन में जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती। तो इस वाले की ऑप्शन डी की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये, छोटा क्वेश्चन, बट होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। तो ये 3 बैक टू बैक क्वेश्चन जो थे वो आपके प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मैथ्स का ये क्वेश्चन है, 2024 का ही कार्ड पे आ गया। प्लेइंग कार्ड मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, ठीक है। आपके वीडियो में मैं एक्चुअली श्योर तो नहीं हूं कि जब मैं 10th का कर रहा था, अगर 10th का नहीं वहां पे मैंने बताया है, मैं अगर सही हूं तो बताया था, अगर नहीं बताया है
आप प्लीज 11th के पे चले जाइएगा, जहां पे सैंपल स्पेस वगैरह की बात किया है ना, वो वीडियो ओपन करिएगा। वहां पे कलर वाइज में जो है ना सारे पूरा डिटेल में प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताया है। और अगर प्लेइंग कार्ड्स आप जानते हैं, देखे हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। बोला ना 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं। तो बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड एस। एस मतलब हिंदी में हम लोग एक्का बोलते हैं, बट एस मतलब देखिए ऐसे ए लिखा रहता है और रेड बोल रहा है, रेड होना चाहिए। तो इतने हिंट के साथ आप जाएंगे, चेक करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स पे करवा चुका हूं, तो इसको जाके आप प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है, मैं फिर भी आपको हिंट देता हूं कि जब कार्ड्स की बात बोलते हैं तो रेड कार्ड जो है ना वो टोटल 26 होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अब रेड में भी दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक को बोलते हैं डायमंड, वो ऐसे होगा, रेड कलर में होगा, और एक को बोलते हैं हर्ट, ऐसे होता है। ये दोनों रेड होते हैं बस। और हर एक जो कार्ड होता है, 13 टोटल कार्ड्स होते हैं, एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है। इन सबके ये जो मतलब जो चारों पार्ट्स है ना, जैसे यहाँ पे भी स्पेड और क्लब होता है, तो एक एक जो मतलब पहली चीज की रेड कलर के 2 कार्ड्स होंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर के 2 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेड पूछ रहा है तो मैंने तो हिंट दे ही दिया, अब आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा। एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चंस आप करिएगा। ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय